जी, अपना परिचय दें और अपने इस आज के कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताएं। मेरा नाम वीएन प्रसाद राव है। मैं जन संघर्ष मोर्चा का संयोजक हूं छत्तीसगढ़ का। और जन संघर्ष मोर्चा का गठन आज से करीब 3-4 साल पहले हमने किया था छोटे स्तर पे। ये संगठन में जो है एक मोर्चा है, इसमें विभिन्न संगठन जुड़े, करीब 14 संगठन इसमें पार्टिसिपेट करता है। छोटा संगठन के लोग इस मोर्चा के साथ में रहकर ये मोर्चा आगे काम करता है। ये मोर्चा जो है फांसीवाद के खिलाफ में कार्य कर रहा है। जो देश के अंदर फांसीवाद जिस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है, आज 100 साल हो गया है फांसीवाद का इस देश के अंदर में। और अब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय में हिटलर और मोसोलिनी थे, और उन लोगों ने किस प्रकार से पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए उन लोगों ने युद्ध छेड़ा और अंततः उनकी हार हुई है। और ये विचारधारा जो है हमारे देश के लिए नहीं है। हमारा देश एक लोकतंत्र देश है। यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म को मानते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं। और इस बीच में हमारा देश का संविधान हमें हक देता है कि हम किसी भी धर्म के हो, हम अपने धार्मिक अनुष्ठान जो भी है हम उसको कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको एडवोकेट करता है। और अभी देख रहे हैं कि एक प्रकार से देश के अंदर में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र के नाम से इस देश के अंदर में एक विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आदिवासियों को नक्सली बोल के बस्तर के अंदर में ख़त्म करने की कोशिश हुई थी। उसके पहले आप जानते हैं सलवा जुड़ंग नाम का आंदोलन भी शुरू हुआ था, जिसमें बस्तर से आदिवासियों को बेदखल किया गया था। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी और सरना आदिवासी और आदिवासी हिंदू आदिवासी जिसको कह रहे हैं लोग, जबकि आदिवासी का अपना धर्म नहीं इस टाइप का कि वो किसी प्रकार के इसको मानते हैं। वो तो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, और प्रकृति के मानने वाले लोग जो है वो उनका अपना एक अलग वो सिस्टम होता है। लेकिन उनको हिंदू बोल के ज़बरदस्ती, तो मेरा ये कहना है, मैं बहुत पहले से भी ये कहते आया कि बस्तर के अंदर में अगर धर्मांतरण अगर हो रहा है तो वो ईसाइयों के द्वारा नहीं बल्कि आरएसएस के द्वारा हो रहा है। वहाँ आरएसएस ने बहुत प्रकार के संगठनों जो है आज बस्तर के अंदर काम कर रहे हैं। आदिवासी क्या बोलना चाहिए, गायत्री के नाम से, और शिशु मंदिर, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मानसिक रूप से कन्वर्ट कर रहे हैं, और आदिवासियों को हिंदूकरण करने के लिए वो इस टाइप से मूवमेंट्स बस्तर के अंदर चला रहे हैं, और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्मांतरण करते हैं। तो इन बातों को आप जो बोल रहे हैं, इसमें शांति की बात कैसे की जा सकती है? अभी जो हिंसा हो रही है, देखिए कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जो हिंसा हो रही है अंदर में, हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ में नफ़रत का एक जहर बोया जा रहा है, बीज बोया जा रहा है, और आदिवासी से लड़ रहा है। आप देखेंगे कि जैसे नक्सलवाद के नाम से आदिवासी के खिलाफ में फोर्सेस को लगाया गया था, तो आप देखेंगे कि फोर्सेस में भी तो आदिवासी लड़के थे जो अपने भाई बंधुओं को ख़त्म कर रहे थे। सिर्फ 10,000 रुपया उनको दे दो और उनको फोर्स में जोड़ लो टेम्परेरी, और वो जाके अपने बंधुओं को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक समाज को ख़त्म करने के लिए वो उन्हीं के समाज के लोग का इस्तेमाल कर, क्योंकि आरएसएस का पहले से ही रहा कि वो बजरंग दल जैसे संगठन वगैरह बनाता। तो इसमें कौन है? ब्राह्मण लोग और उच्च जात वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वही लोग हैं जो लोग के खिलाफ में वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको नशा और कुछ पैसे के लालच में उनको जोड़कर उनसे ये काम करवाया जाता है, और अशांति और नफरत। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये उनका पीछे एक मकसद सुनियोजित योजना है कि बस्तर जैसे जगह या जशपुर जैसे जगह को खाली करना है। क्योंकि बस्तर, अब जानते हैं अच्छे से कि बस्तर के अंदर में बस्तर, उड़ीसा और झारखंड, ये त्रिकोना गोल्डन ट्रायंगल है। ये इसके नीचे में दफन है बहुत से खनिज, गोल्ड, सिल्वर, है ना, हीरे, बॉक्साइट, विभिन्न प्रकार के धातु पाए जाते हैं। इसलिए जंगल को साफ कर रहे हैं, चौड़े चौड़े रोड बनाया जा रहा है, और इसके बाद में इसका अडानी जैसे कॉर्पोरेट घराने के लोग, अमेरिका, विदेश के भी कंपनियां जो है बहुत तेज़ी के साथ बस्तर के अंदर प्रवेश करने वाली है। इसलिए जो भी जन आंदोलन अगर खड़ा होता है इनके खिलाफ में, तो उनको कुचलने के लिए हैवी फोर्सेस लगा के हर 1-1 किलोमीटर में आप देखेंगे कि बस्तर के अंदर में फोर्सेस है, चाहे वो आईटीबीटी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो। इस प्रकार से फोर्सेस को खड़ा रख के आदिवासियों का दमन करना है। जो लोग इसके खिलाफ में बोलेंगे उनको बंद करना है, और बोलने का अधिकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इसलिए आज का जो मीटिंग यहाँ हो रहा है पीयूसीएल के द्वारा है, मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के द्वारा, ये सारे बातों को देखते हुए
चाहे वो अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम क्रिश्चियन हो, चाहे वो आदिवासी हो, जो दलित हो, ये सारे लोगों को जोड़कर आज उनकी समस्याओं पे चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन, ज़मीनी आंदोलन यहाँ शुरू होने वाला है और दबाने से नहीं दबने वाला है। देश की जनता शक्तिशाली है, अब वो समझ चुके हैं, आदिवासी समझने लगा है और विभिन्न जगह में छोटे छोटे आंदोलन के रूप से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक संगठित बड़े आंदोलन की तरफ बहुत जल्दी ये हम छत्तीसगढ़ की धरती पर देखेंगे। आप जिन बातों को बोले हैं, आदिवासियों की आप बात की है, आदिवासियों की सबसे बड़ी खूबी क्या है व्यक्तियों की यदि बात की जाए तो? देखिए, आदिवासी बहुत सीधा और सरल व्यक्तित्व वाले हैं। ये प्रकृति को पूजा करते हैं, हवा, पानी, जल है, पेड़ पौधे, है ना। आप जाओगे इनके गांव में तो इनकी देवी देवताएं जो होते हैं वो गांव के, हर गांव का एक अलग अलग देवता या देवी होता है, उसको पूजते हैं। ये बिल्कुल ये समाज जो है वो हिंदू धर्म वाला समाज नहीं है। वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको मनवाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको ब्लेंड करते हैं कि भाई आप हिंदू धर्म से हैं, है ना। तो ये प्रकार से उनको बगला के और उनको आदिवासी से आदिवासी को काटने का प्रयास, आदिवासी समाज को आदिवासी समाज से डिवाइड करने का कोशिश जो हो रहा है, ये बहुत घातक और ख़तरनाक है लोकतंत्र देश के लिए। हम समझते हैं कि आदिवासी इसको अभी वर्तमान समय में समझ रहा है। तो आप जैसे बोल रहे हैं प्रकृति पूजक है, अभी ये दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं तो ये दूसरे की पूजा करने लगते हैं, आराधना करने के लगते हैं। तो इसको समझाइए, बदलाव को समझाइए कि कैसा है ये बदलाव। देखिए, ये क्या है कि हिंदू धर्म में ज़रूर कुछ विसंगतियाँ रही होगी, पुराने समय से आप अच्छे जानते हैं। सिख धर्म का जन्म क्यों हुआ, कबीरपंथियों का जन्म क्यों हुआ, जो विसंगतियाँ पुराने धर्मों में था, इसलिए लोग वो धर्म से अलग हुए। उनको सम्मान जो मिलना चाहिए, सामाजिक उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको मंदिरों में प्रवेश के लिए बनाई था। आपको अच्छे से मालूम, दलितों को प्रवेश नहीं है बड़े बड़े मंदिरों में, तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए कहाँ जाएंगे। जब वो ईसाई समाज की तरफ पलटे तो उनको शिक्षा मिला, उनको नौकरी मिली। आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, शासन के अंदर आप देखेंगे कि जशपुर और आदिवासी क्षेत्र के बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि पहला मुख्यमंत्री हमारा अजीत जोगी था, वो भी एक पिछड़ा जाति को बिलोंग करता था। तो शिक्षा पाए हैं तभी तो वो प्रकाश में आए हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि शिक्षित हो, तो शिक्षित होने के बाद एक हथियार उनको मिला, आंखें खुल गई और आज वो बड़े बड़े पदों में कार्य करते हैं। उनके अधिकारों को, उनकी बोलना चाहिए कि जो अधिकार उनको प्राप्त है, वो अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है वर्तमान समय में। तो ये चल रहा है, नफरत की राजनीति हो रही है। तो लोग कैसे, अभी आदिवासियों को तो पहले तो घूम बातों जो उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब वो समझने लगे हैं, अब संगठित हो रहे हैं, समझ गए तो संगठित हो रहे हैं, अब वो विरोध कर रहे हैं। जी, मेरा नाम फूल सिंह कचलाम है। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज PUCL का बैठक में हम लोग आए हैं। इस बैठक में जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 का और इस पर समाज पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ को लेके, और डीलिस्टिंग जो 24 मई 2026 को बड़े तादाद में रेड फोर्ट में बहुत सारे लोग गए थे, इस संबंध में यहाँ पर बुलाए थे, इस संबंध में चर्चा हुआ। तो इस चर्चा में ये हुआ कि अगर डीलिस्टिंग होता है तो सबसे पहले डीशेड्यूलिंग की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोग अलग अलग जगह में। जहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र स्वतः ही ख़त्म होगा, जिससे जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है और जो भूमि अधिग्रहण बिल है और जो स्वायत्त शासन आदिवासी की बात करता है, आदिवासी होने के नाते स्वायत्त शासन को स्वतः खत्म करने का साजिश है। तो अब लोग क्या करेंगे बचाने के लिए इसको बचाने के लिए आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग इसका विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि
स्वायत्त शासन स्वतः समाप्त होने की दिशा में है, उस कगार में है। आप किन किन मुद्दों की बात करना चाहते हैं, क्या क्या विषय हैं आपके? मैं ये बहुत सारे मुद्दों में मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि धर्म के नाम से लड़ा के जगह जगह में जो जंगल ज़मीन की लड़ाई है उस पर भटकाना चाहते हैं। भटकाना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कॉरपोरेट वहाँ पर घुसना चाहता है। अगर हम आज देखेंगे जंगल तेज़ रफ्तार से हमारे बस्तर संभाग में पूरा कट रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको धर्म के नाम से लड़ा के भटकाना चाह रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं, अभी जो जितने समर्पित नक्सलाइट हो और इसके साथ जितने भी जो सरेंडर किए हैं उनको हर महीना 10-10 हज़ार रुपये देंगे बोल के 3 साल का लिखित तौर में देने के बाद भी आज तक उनको 1 रुपया नहीं दिया गया और तेज़ रफ्तार से जंगल कट रहा है। कहीं ना कहीं धर्म के नाम से आपस में लड़ा के साजिश के तहत लोगों का मन को भटकाया जा रहा है, क्योंकि धर्म के नाम से लड़ाने से ऑटोमेटिक जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो 50% से ऊपर जनजाति क्षेत्र है, उसको माना जाता है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्वायत्त शासन के बारे में बोला गया है, 244(1) में बोला गया है, और पेशा के बारे में बात किया है। ये सब पेशा से भूमि अधिग्रहण बिल को तेज रफ्तार से लाके उन लोग कहीं ना कहीं भूमि को अधिग्रहण करना चाह रहे हैं, तेज रफ्तार से जंगल को काटना चाह रहे हैं ताकि कॉरपोरेट घराना वहां पर पहुंच सके। तो धर्म के नाम से लड़ा के आपस में उलझाना चाहते हैं ताकि वो उससे भटक के अपने हक की लड़ाई ना लड़ सके। आप नन केस में भी बहुत उन लड़कियों की आप मदद किए थे, नारायणपुर के जो लड़की लोग थे, छोटे लोग थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस केस की क्या स्थिति है अभी? उस केस में ऐसा है, नन केस, नन वाली बात उन लोग कहाँ ले गए काम कराने के लिए, कहाँ, उससे मेरे को मतलब नहीं। मैं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूँ, आदिवासी का, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का अध्यक्ष होने के नाते, एक आदिवासी होने के नाते, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के नाते, उसी समुदाय से होने के नाते उनके साथ जो ज्योति शर्मा ने अत्याचार किया, जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण विभाग 1989 जो बना है उसके तहत अपराध पंजीबद्ध हो, उनके साथ हरासमेंट किया गया, उनको देह व्यापार कराने के नाम से आरोप उनको लगा, उनके तहत मैं आदिवासी होने के नाते उनका साथ देने के पर्पज से मैं उनको उस केस को ले जाना चाहा। अभी महिला आयोग ने दिया है पूरे जजमेंट में कि डीजीपी को उसको 15 दिन के भीतर में उसको एफआईआर दर्ज करना है, लेकिन राज्य सरकार आज तक दर्ज नहीं कर रहा है क्योंकि उनकी मंशा ऐसे चीज़ों को और ये अल्पसंख्यक के प्रति सोच अच्छा नहीं होने के कारण आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है। हाई कोर्ट उसको लेके जाना है। अभी जिन बातों की आप कर रहे हैं, आपने बताया कि ये केस की स्थिति है। अभी आप कह रहे हैं कि जो जल जंगल की बात आप कर रहे हैं, आप उस जगह में रहते हैं, तो वास्तव में वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है उसका क्या सोचना है? क्या उसका धर्म से लेना देना है? क्या उसका बिजनेस से लेना देना है? क्या करता है वो जंगल में आदमी? धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको मैं उदाहरण बताऊं, जमीन अधिग्रहण बिल जो आता है उसके तहत अगर रेल बिचता है, उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जंगल में रेल बिचता है, तो रेल बिचने का जमीन अधिग्रहण बिल के तहत जो उसका जो मुआवजा का जो रेट है, आपको बिजनेस पर्पज से लाइन बिछाए हैं, रेल लाइन बिछाए हैं, तो बिजनेस पर्पज से किए हैं, ये आपका कमर्शियल पर्पज से लगाए हैं, तो उस पर्पज से आप उसका रेट भी नहीं दे रहे हैं। तो सबको समझ में आया है, गांव वालों को सबको समझ में आया, जैसे रोड चौड़ीकरण तेज रफ्तार से हो रहा है, उस चौड़ीकरण में चौड़ा हो रहा है, उसमें कई लोगों का खेत जा रहा है, फसल नुकसान हो रहा है, उसके हिसाब से फसल का जो मुआवजा है, जो खेत का जो रेट है, वो सब बराबर नहीं मिल रहा है। लोगों को समझ में आ चुका है और जान गए हैं लोग बाग। आप जो व्यक्ति हैं, कई है, जैसे सर्व समाज की अभी बात आ रही थी जी, उसमें कई सारे लोगों ने हिंसा का सामना किया, देखा। आप उसमें सर्व समाज और जो लोग अपना धर्म बदल लिए हैं, यीशु के पीछे जाते हैं, उनमें काफ़ी टकराव हुए हैं। तो अभी इन सब के बीच में एक संदेश आप अपने तरफ से क्या देंगे? मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ, जैसे कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1871 में पहली जनगणना हुआ, पहली जनगणना से लेकर इनका 41 तक हमारा 16 नंबर को कॉलम में
एक अलग अनुसूचित जनजाति प्रकृति पूजक इंडिजिनियस और प्रकृति पूजक लिखा था वो था, तो उसको गुमराह करने के लिए जब 1950 में जब संविधान आया, संविधान सबको बराबर का हक देता है और बराबर हक देता है, तो उसकी आज़ादी के हिसाब से मौलिक अधिकार को छीनने के लिए सर्ववादी समाज इसमें इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि इसमें 3 विचारधारा काम करता है। पहला विचारधारा हम हिंदू हैं, दूसरा विचारधारा बोलेगा कि हम लोग ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल प्रकृति के पूजक है। प्रकृति के पूजक जो बहुत ही अल्पसंख्यक दिनों दिन घटते हो रहे हैं, और हिंदू आदिवासी और आदिवासी जो ईसाई आदिवासी है, उन तीनों के बीच में टकराव होने के कारण सर्व आदिवासी समाज जो है, वो सर्व आदिवासी समाज भी आरएसएस का जो मुकाबला है वो नहीं कर पाता है, जो विचारों का टकराव होने से। बाकी जो प्रकृति पूजक है वो समझ चुके हैं ये आरएसएस का खेल है, कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट घराना बस्तर में घुसना चाहता है और काम करना चाहता है, उनको समझ में आ गया है, इसलिए उनके इसमें नहीं है। सर्व आदिवासी समाज नाम जरूर होगा, उसमें आरएसएस के जो सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग घुस के काम करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। जैसे कि अभी 24 तारीख का जो रैली हुआ आपका दिल्ली में, तो हिंदू समागम का नाम था, डीलिस्टिंग के नाम से सबको एकत्रित किया गया, सबको गांव-गांव में, और गांव-गांव में पैसा 3-3 हज़ार रुपये चंदा किया गया उनके लिए। अब सबको समझ में आता है, सब सरकार और आप जैसे लोग समझ रहे होंगे कि उधर से कहीं से पैसा दो, कहीं से पैसा नहीं दिया गया। 3-3 हज़ार रुपये चंदा करके डी लिस्टिंग का नाम दिया, और डी लिस्टिंग का तो एक भी बात नहीं हुआ दिल्ली में, लेकिन हिंदू समागम के नाम से दूसरा बातचीत किया। तो ये सब चीज़ मैं संदेश देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, सर्वादिवासी समाज इस चीज़ को समझ गया है, आरएसएस की चाल को, और आरएसएस के साथ सर्वादिवासी समाज नहीं है। भले उन लोग अलग नाम सर्व आदिवासी समाज, सर्व समाज, ये सब मिलके सर्व समाज बोल के 34 समाज मिलके बहुत सारे समाजों का समागम करके ये प्रदर्शन और विरोध करते हैं, लोगों को उकसाते हैं जगह जगह में। ये सर्व आदिवासी समाज समझ चुका है, और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ, इन चीज़ों के पीछे समाज नहीं जाएगा। उत्तर जिला ग्रामीण मसीह सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। आज रायपुर में POCL का बैठक है, इस बैठक में आया हुआ हूँ, और मैं बस्तर का कुछ घटना के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। बस्तर में आए दिन मसीह लोग जब मर जाते हैं तो बहुत सारी घटनाएं होती है। जब मसीह परिवार में किसी का मृत्यु होता है तो गाड़ने नहीं दिया जाता है पंचायत में। जब गाड़ने नहीं दिया जाता है तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, बड़ा मुश्किल से खींचातानी होता है, और गाड़ने नहीं दिया जाने से हम लोग उसको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर करकापाल लाते हैं। इसी प्रकार के घटना बहुत सारे गांव पंचायत में होते आ रहा है। एक घटना हुई छिंदबाहर में। जब छिंदबाहर में घटना हुआ तो वहाँ गाड़ने नहीं दिया गया, तो उस घटना के लिए अपन हाई कोर्ट लगाए। हाई कोर्ट में हमको एक राहत मिला, तो इस लाश को उसी के गांव में उसके जन्मभूमि में गाड़ा जाए, तो उस केस को वहीं गाड़े। फिर दूसरी बार जब एक घटना हुई दुर्कीगुड़ा में जब एक मृत्यु हुआ, तो मृत्यु होने के बाद वहाँ गाड़ने नहीं दिया गया, बहुत सारे खींचातानी हुई, झगड़ा हुई। फिर तीसरी बार जब एक घटना हुआ छिंदावाड़ा में एक पास्टर ख़त्म हो गए, तो पास्टर ख़त्म हुए हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में ख़त्म हुए तो उनके परिवार वाले आपस में बात किए, गांव वाले मिल के उनका निजी कब्रिस्तान में गाड़े। निजी कब्रिस्तान में गाड़ने से गांव के लोग सब इकट्ठा हुए, बोले कि इसको मार के तुम लोगों ने गाड़ा है बोल के पूरे परिवार वाले के नाम से FIR करवा दिए। और जब दरबार थाना का TI है, वो TI उनके विरोध में काम किया, अब शब्द गाली भी दे दिया TI, और उनको पूरे 5 जन को एक ही परिवार के 5 भाई को जेल में डाल दिया। हम उनको बड़ा मुश्किल से हम तीसरा दिन निकाले, और जब TI के पास गए तो आपने उनके विरोध में कैसे काम किया? उनके परिवार के आदमी ख़त्म हो गया और उसको उन्हीं के निजी कब्रिस्तान में गाड़े, तो उनके विरोध में आपने केस कैसे किया? तो बोलने से वो बोले कि नहीं, इनका सुरक्षा के लिए गाँव का शांति भाव बनाए रखने के लिए हम इनको वहाँ पे सुरक्षा के लिए जेल में भेजे हैं। इस प्रकार का घटना आए दिन बस्तर में घटते रहता है। उसी प्रकार एक कापानार में घटना हुई। कापानार में एक भाई को मारे, उसको ईसाई धर्म ग्रहण करने के कारण उसको मारे, और उसको मार के बोले कि ज़मीन विवाद में ऐसा हो गया है,
जब उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई को अपन पूछे तो बोले कि ज़मीन विवाद के लिए नहीं है, गांव के लोग मिल के ईसा मसीह को ग्रहण किया इसलिए इसको मारा गया है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। फिर भी टीआई वहाँ का कुछ भी नहीं लिया। अपन गए एसपी के पास गए, आवेदन दिए, तब जाके उनकी बाकी लोगों को 5 परिवार को लोगों को वहाँ पे एफआईआर हुआ और अभी जाके उन लोगों को अंदर किए हैं। उसी प्रकार के बस्तर में कई सारे घटना हैं। बोदल में एक माँ ख़त्म हुई, जब बोदल में एक माँ ख़त्म हुई तो वहाँ पे सवेरे सवेरे गाड़ दिए। जब गांव वाले मिले गाड़ दिए तो गांव के पंच सरपंच लोग आए, बोले गांव में कैसे गाड़े। इस प्रकार का घटना आए दिन गांव में होते रहता है। जब उनके ऊपर विरोध कानून कर हुआ तो 11 लोगों को वहाँ के नानगुर के टीआई ने 11 लोगों के ऊपर केस बना दिया। जब 11 लोग अंदर गए तो तीसरा दिन उनका जमानत हो गया। इसी प्रकार की घटना बस्तर में आए दिन होते रहता है और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं खबर उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग पंचायत में अपना अपना काम क्षेत्र को देख रहे हैं, ताकि उन लोग इस प्रकार की घटना ना करें। और घटना इस प्रकार का उन लोग अंजाम देते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, इधर अनुसूचित क्षेत्र में केवल अनुचित लोग ही रहेंगे। फिर भी जो लोग आदिवासी लोग हैं उनका कोई भी धर्म नहीं है, उन लोग तो अपना कोई भी धर्म नहीं, वो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, आरएसएस बजरंग दल के लोग उनको दबाव बना के वो अपना धर्म पालन कराने के लिए उन लोग दबाव बना रहे हैं। इसी प्रकार का। मेरा नाम हारून दास है, मैं बड़े मुरमा से आया हूँ।